नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है वेदांत सार का अग्रिम अध्ययन। तो अभी तक आपने वेदांत सार के प्रारंभ में पढ़ा था, प्रमाता के लक्षण के समय प्रमाता का एक विशेषण दिया गया था कि समाधि षट्क संपत्ति वाला होना चाहिए। समाधि क्या है, इस संदर्भ में आपको कहा गया था कि श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह शमः। तो वहाँ श्रवणादि यह शब्द आया था कि श्रवणादियों से अतिरिक्त जो विषय हैं उनसे मन का निग्रह करना ही सम है, यही कहा था जी। तो श्रवणादि क्या है वहाँ अस्पष्ट था कि श्रवणादि अर्थात श्रवण इत्यादि। तो श्रवण इत्यादि क्या है, यहाँ प्रसंग बताया गया था कि श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि ये श्रवणादि कही गई हैं। श्रवण किसे कहते हैं यह आपको पूर्व की कक्षा में बताया गया। मनन किसे कहते हैं, यहाँ से वर्तमान कक्षा प्रारंभ होती है। तो कहते हैं कि मनन किसे कहते हैं, तो कहते हैं मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांतानुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। अर्थात मनन उसे कहते हैं कि श्रुतस्य जो कुछ आपने श्रवण किया, श्रवण के अंतर्गत गुरु के द्वारा बताए गए तथ्यों का जो आपने श्रवण किया, उस श्रवण का अद्वितीय वस्तु में, अद्वितीय जो परब्रह्म है उस परब्रह्म रूप वस्तु से संबंधित वेदांतानुगुण, वेदांत के कथनों के अनुसार, वेदांत वाक्यों के अनुसार अनवरतम अनुचिंतनम, लगातार निरंतर जो अनुचिंतन है, बार बार सोचना विचारना, उसी का नाम है मनन। अर्थात अद्वितीय वस्तु परब्रह्म का वेदांत की युक्तियों के अनुसार निरंतर चिंतन करते रहने का नाम ही मनन है। ठीक है जी। अब निधिध्यासन को बताते हैं। कहते हैं कि विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम। प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम, प्रत्यय प्रवाह का नाम निधिध्यासन है। प्रत्यय प्रवाह अर्थात प्रत्यय कहते हैं विश्वास को, मानने को। तो वह मानने का जो प्रवाह है, अर्थात यदि ऐसा मान लेना कि मैं जो मान रहा हूँ वही है, ऐसे वास्तविकता का स्वीकार करना लगातार स्वीकार किए रहना, यही निधिध्यासन है। किसको स्वीकार किए रहना, तो कहते हैं कि विजातीय देहादि प्रत्यय रहित, जो विजातीय हैं, विरुद्ध, जो वास्तविक नहीं हैं, ऐसे अवास्तविक देहादि, देह इत्यादि अर्थात जितने भी देह इत्यादि हैं, जीव, सूक्ष्म शरीर, स्थूल प्रपंच, जितना कुछ है, उनका राहित्य, उन पर अवास्तविकता, उनका विश्वास न करना, ये है ऐसा न मानना, इसी का नाम है विजातीय देहादि प्रत्यय रहित। तो विजातीय देहादियों पर अविश्वास करना अर्थात ये नहीं है। और अद्वितीय वस्तुनः सजातीय, जिसका कोई भी दूसरा सजातीय नहीं है, जो एकमात्र परब्रह्म है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, उस पर वास्तविकता का प्रवाह बनाए रखना ही क्या है, निधिध्यासन है। ठीक है जी। अर्थात जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं उनसे वास्तविकता का जो भान हो रहा था, उस वास्तविकता के भान को हटाना है और उनमें परब्रह्म का साक्षात्कार मानना है। उनमें यह मानना है कि वे परब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं। जी। अर्थात सभी जीव ब्रह्म ही हैं, ऐसा निरंतर विश्वास बनाए रखना ही निधिध्यासन है। ठीक है।
तो श्रवण बता दिया गया, मनन बता दिया गया, निधिध्यासन बता दिया गया। अब बताते हैं समाधि। तो समाधि का लक्षण अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। पहले बताते हैं कि समाधिर द्विविध, सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति। समाधि दो प्रकार की है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। अब प्रश्न होता है कि सविकल्पक समाधि किसे कहते हैं और निर्विकल्पक समाधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सविकल्पक समाधि को बताते हैं कि तत्र सविकल्पको नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लयापेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्ते अवस्थानम। तत्र अर्थात उन दो प्रकार की समाधियों में सविकल्पक समाधि, जो सविकल्पक समाधि है वह ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लया अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय इत्यादि जो विकल्प हैं उनके विकल्प की समाप्ति की अनपेक्षा, अपेक्षा न करता हुआ अद्वितीय वस्तुनि, अद्वितीय वस्तु पर तदाकाराकारित चित्तवृत्ति का अनवस्थान, अर्थात अद्वितीय वस्तु के रूप में ही चित्तवृत्ति का हो जाना, इसे कहते हैं तदाकाराकारित चित्तवृत्ति। और उसी वस्तु अद्वितीय वस्तु पर अद्वितीय वस्तुआकाराकारित चित्तवृत्ति का रह जाना, इसी का नाम है अनवस्थान। और ऐसा अनवस्थान जब होता है तो उसी का नाम है सविकल्पक समाधि। ठीक है जी। तो देखिए, जब आप समाधि में जाते हैं तो आपको पता होता है कि मैं हूँ, जिसका ध्यान कर रहे हैं वह है, और जो ज्ञान होगा वह है। तो जो हम हैं वह हुआ ज्ञाता, जिसका ज्ञान कर रहे हैं, जिस पर ध्यान कर रहे हैं वह हुआ ज्ञेय, और जो ज्ञान हुआ वह हुआ ज्ञान। तो तीन चीजें हो गई कि नहीं हुई जी। इसी का नाम है विकल्प या भेद जी। तो भेद रहे लेकिन भेद पर ध्यान न जाए, केवल एकमात्र अद्वितीय वस्तु का ही चिंतन होने लगे, उसी का नाम है सविकल्पक समाधि। ठीक है जी। तो कहते हैं कि ऐसी समाधि पर क्या होता है, तो कहते हैं तदा मृणमय गजादि भाने पि मृद भानवद अद्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भासते। कि ऐसी सविकल्पक समाधि में जैसे मिट्टी के हाथी का ज्ञान होते हुए भी मृणमय गजादि भाने पि, मिट्टी का कोई हाथी बना हुआ है तो उस मिट्टी के बने हाथी का ज्ञान होने पर भी मृद भानवद, मिट्टी का भान ही हो रहा हो, इसी तरह से द्वैत भाने पी, द्वैत माने दो, भेद बुद्धि होने पर भी अद्वैतम वस्तु भासते, अद्वैत वस्तु का ही भान होता है। तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को मिट्टी का हाथी पता है, ठीक है जी, उसे पता है कि यह मिट्टी का हाथी है, लेकिन वह उसको हाथी रूप नहीं मानता। वह कहता है कि चाहे मिट्टी का हाथी हो, ये मिट्टी के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है जी। तो उसे उस मिट्टी पर हाथी का ज्ञान है या नहीं है जी है। लेकिन क्या वो वास्तविक रूप से उसे हाथी मान रहा है? नहीं मान रहा है। तो इसी प्रकार से नाम मात्र के लिए विकल्प उपस्थित रहते हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप से जब नहीं रहते हैं, अद्वैत वस्तु मात्र में ही चित्तवृत्ति तदाकाराकारित हो जाती है, तो वह कहलाती है सविकल्पक समाधि। ठीक है जी। अर्थात सविकल्पक समाधि में विकल्प रहते हैं लेकिन उन पर उतना ध्यान नहीं रहता है, केवल परब्रह्म पर चित्तवृत्ति एकाकार हो जाती है। ऐसी समाधि का नाम है सविकल्पक समाधि जी। ठीक है जी। तो कहते हैं तदुक्तम, इसीलिए कहा है दृशि स्वरूपम गगनोपमं परम सकृत विभातम त्यजमेकमक्षरम अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तमोम इति। इसका
तात्पर्य क्या है कि दृश्य स्वरूपम गगनोपमम परम, कि जो दृश्य अर्थात साक्षी रूप है आकाश के समान सभी जगह व्याप्त है। आकाश दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? जी दिखाई देता। और सभी जगह व्याप्त है या नहीं है? जी तो आकाश के समान दिखाई देने वाला और सब जगह व्याप्त और सकृत विभातम, जो सदा एक रूप में ही विभात अर्थात प्रतीत होता है, ज्ञात होता है। जी अजम, अज है अर्थात अज अर्थात जो उत्पन्न न हो, नहीं होता। अ माने नहीं, ज माने उत्पन्न होना, तो जो कभी उत्पन्न नहीं होता। एकम, जो एक ही है। अक्षरम न क्षरति इति अक्षरः, जो क्षरण को प्राप्त नहीं होता अर्थात जिसका नाश नहीं होता। अलेपकम, जो लिप्त नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, निर्लिप्त है, कोई भी उससे जुड़ा हुआ नहीं है। अगर जुड़ा हुआ भी है वो तो आपको प्रतीत हो रहा है, वह किसी से जुड़ता नहीं है। पद्म पत्र मिवाम भसा, जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर जल ऐसा लगता है कि जुड़ा हुआ है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। जी इसी प्रकार से अलेपक है, उस पर किसी का लेप नहीं है, दोष रहित है। सर्वगतम, और सब जगह भी है, वह किसी के साथ लिप्त नहीं होता लेकिन सबके साथ है, उसके बिना कोई वस्तु नहीं है। जी यद अद्वयम, जो दो नहीं है, एकमात्र है, जी जिसका जैसा कोई नहीं है। तदेव च अहम सततम विमुक्तम, ठीक है, जो सदा ही कार्य कारण उपाधि से मुक्त है। तदेव, वही, च और अहम, मैं हूँ, वही मैं हूँ, ओम, ऐसा, ठीक है। विमुक्तम, और जो मुक्त है, ठीक है, कार्य कारण उपाधि से मुक्त, यह कह ही दिया है। तो जो कार्य कारण भाव से मुक्त है वही परब्रह्म मैं हूँ, ठीक है। जी तो ऐसी अनुभूति कब होती है? सविकल्पक समाधि में ही होती है। सविकल्पक समाधि में है, इसीलिए है भी और नहीं भी है। अर्थात दृश्य स्वरूपम गगनोपमम परम, गगन की तरह है तो गगन की प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है? जी लेकिन गगन को मानते हुए भी गगन को मान नहीं रहा है। सकृत विभातम, एक ही बार उस एक रूप में ही उसका ज्ञान होता है। अज है, जन्मा नहीं है तो है, वो उसका होना तो दिखाई दे रहा है। जी अक्षरम, उसका क्षरण नहीं होता है। अलेपकम, किसी से लिप्त नहीं है और फिर भी सब में है। तो अर्थात भेद बुद्धि होते हुए भी यह साक्षात प्रतीत होता है कि एक ही वस्तु है। तो भेद होते हुए भी जब एक का ही भान हो और ऐसे में चित्त अपने को समर्पित कर डाले तो ऐसी अवस्था का नाम ही है सविकल्पक समाधि, ठीक है। जी सविकल्पक समाधि का सार यह है कि सविकल्पक समाधि में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इत्यादि विकल्पों का भान होते हुए भी इनकी ओर ध्यान नहीं रहता, अपितु इनमें भी अद्वितीय परब्रह्म का ज्ञान होता है, ठीक है। जी जैसे मिट्टी के बने हाथी या सोने के बने कंगन पर ज्ञान करने वाले को हाथी और कंगन नाम मात्र के लिए प्रतीत होते हैं, ठीक है। जी वो केवल नाम मात्र के लिए उसके लिए होते हैं कि हाँ भाई हैं ये, इनका आकार है। वास्तविक रूप से उस ज्ञाता के लिए वह मिट्टी या सोना ही होता है। जी उसी प्रकार विकल्प केवल नाम मात्र के लिए होते हैं, वास्तविक रूप से परब्रह्म का ही ज्ञान होता है सविकल्पक समाधि में, ठीक है। जी यह हुआ सविकल्पक समाधि का स्वरूप कि सविकल्पक समाधि कैसी होती है और सविकल्पक समाधि में होता क्या है, ठीक है। अब निर्विकल्पक समाधि के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं कि निर्विकल्पस्तु ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लयापेक्षया द्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्ते अतितराम एकी भावेन अवस्थानम, कि निर्विकल्प समाधि तो वह है जिसमें ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लयापेक्षया, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय इत्यादि जो विकल्प हैं
उन विकल्पों की समाप्ति अर्थात उनका ध्यान न होना, उनके ध्यान न होने की अपेक्षा अद्वितीय वस्तुनि, अद्वितीय जो परब्रह्म है उस परब्रह्म पर चित्त का तदाकाराकारित वृत्ति, तद उसके ही आकार के रूप में हो जाना, हो करके अतितराम एकी भावेन अवस्थानम, अत्यधिक एक ही भाव को प्राप्त कर लेना निर्विकल्पक समाधि है। ठीक है, अर्थात जहाँ ज्ञाता ज्ञान इत्यादि विकल्पों का भेद ज्ञान समाप्त हो जाता है, वहाँ पता ही नहीं होता कि मैं हूँ, मैं जिसे ध्यान कर रहा हूँ वह है, या मुझे यह ध्यान हुआ है, ये सारे के सारे विकल्प नष्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। और चित्त वृत्ति का भी अनुभव नहीं होता, चित्त वृत्ति भी ऐसा लगता है कि मानो मेरा चित्त है ही नहीं। ठीक है जी। तो प्रतीत क्या होता है, तो कहा कि केवल एक ही चीज होती है, परब्रह्म होता है। बस ऐसा लगता है कि परब्रह्म ही है, मैं परब्रह्म ही हूँ, और मैं तो होता ही नहीं, परब्रह्म ही रहता है। ठीक है, तो जहां विकल्पों की समाप्ति होती है, निर्विकल्प विकल्पानाम अभाव, जहां विकल्पों का अभाव हो जाता है, एकमात्र वस्तु बचती है, उसका नाम है निर्विकल्पक समाधि। ठीक है जी। तो कहते हैं कि उस समय क्या होता है, मनुष्य कहाँ चला जाता है, ज्ञेय वस्तु कहाँ चली जाती है, ज्ञान कहाँ जाकर चला जाता है। तो कहते हैं कि तदा तो जलाकाराकारित लवण अनवभासेन जल मात्र अवभासवद अद्वितीय वस्त्वाकाराकारित चित्त वृत्ति अनवभासेन अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभासते। ठीक है कि तदा तो उस समय तो निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में जलाकाराकारित लवणा अनवभासेन, जल के आकार को ही प्राप्त कर लिया है जिस नमक ने। ठीक है जी। जैसे आप नमक को जल में डालते हैं तो आपको वह लवण जल में दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है, वह लवण जल के रूप में ही हो जाता है। तो जैसे जल के आकार को प्राप्त हुआ लवण का भान नहीं होता है, जल मात्र की ही प्रतीति होती है, उसी तरह से जल मात्रावभासवद, जल मात्र के अवभास की ही तरह अद्वितीय वस्त्वाकाराकारित चित्तवृत्ति अद्वितीय वस्तु के आकार के रूप में बदल गई है जो चित्तवृत्ति, उस चित्तवृत्ति का अनवभासेन, आभास भी समाप्त हो करके अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभासते, अद्वितीय वस्तु मात्र ही शेष रह जाती है। किसका? कब? निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में। ठीक है ततश्च, अब कहा कि देखो ऐसी अगर बात करोगे कि जहां कुछ शेष न रहे, एक चीज ही दिखाई पड़े, तो एक बात बताओ, सोते समय भी तो ऐसा ही होता है। अरे निद्रा में भी तो कुछ प्रतीत नहीं होता क्या? निद्रा के समय ये लगता है कि मैं हूं? जी नहीं। क्या आपको ये लगता है कि मैं क्या कर रहा था? नहीं। तो वहां भी तो सब कुछ का नाश हो करके शून्य से ऐसा प्रतीत होता है। जी। तो निद्रा में और निर्विकल्पक समाधि में पहुंच जाने पर क्या भेद हुआ? कुछ भी तो भेद नहीं हुआ। जी। तो कह रहे हैं कि ततश्च, फिर भी ततश्च, ऐसी अवस्था में अस्य अर्थात इस निर्विकल्पक समाधि का सुसुप्तेश्च अभेद शंका न भवति, सुसुप्ति के साथ अभेद की शंका नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। क्यों नहीं करनी चाहिए? कारण बता रहे हैं कि उभयत्र वृत्त्य भाने समाने भी, दोनों जगह वृत्ति का अभान समान होने पर भी, दोनों जगह वृत्ति ज्ञात नहीं होती कि हम कर क्या रहे हैं। निद्रा में भी वृत्ति क्या कर रही है नहीं पता चलता, और निर्विकल्पक समाधि में भी चूंकि वृत्ति अपना शांत हो जाती है तो वहां वृत्ति क्या कर रही है वहां भी नहीं पता चलता।
जी, तो दोनों जगह यद्यपि वृत्ति का ज्ञान नहीं होता, यह दोनों में समानता है। समानता होने पर भी तद सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोर भेद उपपत्ते। तत् सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोः भेदोपपत्ते है। वृत्ति का होना और वृत्ति का न होना, ये दोनों के दोनों में भेद हो जाता है। तो देखिए दोनों में भेद किस तरह से है वह समझाते हैं कि निर्विकल्पक समाधि में चित्तवृत्ति रहती नहीं है, ऐसा नहीं है। निर्विकल्पक समाधि में चित्तवृत्ति रहती है, ठीक है। जी, पर क्या होता है कि परब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाती है जी, और जलगत लवण की तरह उसकी प्रतीति नहीं होती। जी, जैसे जल में नमक के घुल जाने पर लवण की प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार परब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर जाने के कारण उस चित्तवृत्ति की पृथक से प्रतीति नहीं होती। जी, जबकि सुषुप्ति में ऐसा नहीं है। सुषुप्ति में चित्तवृत्ति रहती ही नहीं है, अतः दोनों में वृत्ति का सद्भाव और असद्भाव भेद बना होता है। इसीलिए निर्विकल्पक समाधि और सुषुप्ति को एक नहीं मानना चाहिए। देखिए जब निर्विकल्पक समाधि करते हैं तो चित्त के सहारे ही तो उस निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचते हैं। जी, तो निर्विकल्पक समाधि के समय चित्तवृत्ति चलती रहती है, ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त हुई रहती है, ठीक है। जी, अभी जो अगर कह दिया होगा कि शांत हो जाती है, उसको न समझिएगा, यहाँ समझिएगा कि परब्रह्म के सायुज्य को प्राप्त करके तदाकाराकारित एक रूप का अवभाषण वही चित्तवृत्ति करवाती है। जी, लेकिन वह चित्तवृत्ति अलग से चित्तवृत्ति नहीं लगती है, बल्कि यह लगता है कि वही परब्रह्म है, एक ही वस्तु दिखाई देती है वहां। जी, लेकिन सुषुप्ति काल में चित्तवृत्ति नहीं है, ऐसा ही रहता है वहां। चित्तवृत्ति वहां रहती ही नहीं है, शरीर शांत, चित्तवृत्ति पता नहीं कहां भाग जाती है। जी, तो इसी को कहते हैं चित्तवृत्ति का सद्भाव और असद्भाव। वहां जागृतावस्था में रहती है निर्विकल्पक समाधि में, और सुषुप्ति के समय चित्तवृत्ति शांत हो जाती है, रहती नहीं है। तो यही दोनों में भेद है, ठीक है। जी, तो यह इस तरह से आपको निर्विकल्पक समाधि किसे कहते हैं और सविकल्पक समाधि किसे कहते हैं, यह आपको बता दिया गया, ठीक है। जी, तो आशा है यह कक्षा आपके समझ में आई होगी। तो आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। आगे इसके विषय में समाधि का एक छोटा सा टॉपिक शेष बचता है, जिसमें आपको समाधि के अंग और समाधि में होने वाले विघ्नों को बताया जाएगा। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।